नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहां पर मैं बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों। और इस खुशखबरी को मैं आपके सामने आरपीएससी द्वारा जारी एक ऑफिशियल प्रेस नोट के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर आरपीएससी द्वारा बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया है। तो उसके बारे में जानने के लिए आप सभी साथीगण इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो भी प्रक्रिया हैं, वो आपको मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी अजमेर द्वारा हाल ही में जारी एक महत्वपूर्ण विज्ञापन है, जो कि 3 फरवरी 2021 आज ही शाम को जारी हुआ है। लेटेस्ट अपडेट है। और इसमें आप देख लीजिए दोस्तों कि नॉन टीएसपी व टीएसपी एरिया के लिए लिपिक वर्गीय एवं चतुश्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें, इसके तहत उप निरीक्षक एसआई एवं प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर बहुत बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है दोस्तों। 859 पदों पर एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों का डिवाइडेशन दे रखा है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इस संदर्भ में समस्त पदों का उल्लेख आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप पृथक रूप से अलग अलग तरीके से अपने कैटेगरी के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होने वाली है, इस बारे में आप यहाँ जान लीजिए दोस्तों। इसके लिए जो आवेदन है वो 9 फरवरी 2021 दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और इसके लिए 9 फरवरी 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 10 मार्च 2021 तक इस भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं और इस भर्ती के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो आगामी 9 फरवरी 2021 से आगामी 10 मार्च 2021 के मध्य इस भर्ती हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, या तो आप इसके लिए ई-मित्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी इस भर्ती हेतु अगर आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या पीसी के माध्यम से स्वयं इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में आप यहाँ जान लीजिए दोस्तों। इस भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rpscrajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए संबंध में दिए गए समस्त जो डायरेक्शन है उसके बारे में, जो विज्ञापन दिया गया है उसके बारे में वहाँ से जाकर आप जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको फ़ोटो वगैरह साइन वगैरह किस साइज़ में अपलोड करने हैं। उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके एसएसओ पोर्टल ओपन कीजिएगा, sso.rajasthan.gov। अगर आप ये प्रक्रिया भी नहीं निभाते हैं तो डायरेक्टली आप एसएसओ ओपन करके एसएसओ लॉगिन करके वहाँ पर सिटीजन एप्स G2C, वहाँ पर आपको 2 प्रकार के लिंक दिखाई देंगे, G2G और G2C। इस प्रकार से आपको G2C वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके माध्यम से उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करके वहाँ से अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए आपको संपूर्ण प्रक्रिया इस आवेदन फॉर्म में दे रखी है, उसके माध्यम से आप समस्त स्टेप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक सूचना ये भी है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आधारित OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध
भुगतान सुविधा के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके पश्चात ही आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। यदि आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको आवेदन पत्र क्रमांक अर्थात एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन फॉर्म जमा नहीं हुआ है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात जब तक आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती है तब तक आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हेल्प डेस्क नंबर या फिर ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर आपको अंत में जानकारी दे रखी है कि उसके लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से होंगे। तो इसके लिए आपको इस पीडीएफ के पेज नंबर 5 पर जानकारी प्रोवाइड कर रखी है। और इस प्रक्रिया हेतु, इस भर्ती हेतु आपको फॉर्म भरने की जो फीस है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ देख लीजिए। सामान्य वर्ग EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये होगी। उसके बाद में नॉन क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये होगी एवं समस्त ST SC एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये होगी। तो यहाँ पर फीस के बारे में जिक्र किया हुआ है। और यदि किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है दोस्तों। उसके बारे में जान लीजिए आप कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधित सूचना आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्मतिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी SMS के जरिए भेज दी जाएगी। SMS से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर पाएगा। उसके लिए आप यहाँ देख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुछ भी संशोधन करवाना चाहता है तो आवेदन अवधि के दौरान, यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, आवेदन अवधि के दौरान या फिर आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात आगामी 10 दिवस के भीतर 300 रुपये का शुल्क देकर ऑनलाइन संशोधन के लिए आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकता है। इसके तहत आवेदक के समस्त चीज़ों में संशोधन करना पॉसिबल होगा, लेकिन आवेदक के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन करना पॉसिबल नहीं होगा। आवेदक के नाम की वर्तनी को सही करने के लिए अभ्यर्थी को आवेदक को ऑफलाइन रूप से प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके पश्चात ही उस आवेदक का नाम एवं डेट ऑफ बर्थ सही हो पाएगी। बाकी प्रक्रिया आपको, जैसे आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पहली बार इतनी बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है कि 859 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है और उसके लिए कैटेगरी वाइज काफ़ी सारे पद डिवाइड किए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए तैयारी में जुट जाएं। अब इसके आगामी तिथियां हैं जैसे एग्ज़ाम वगैरह, वो तो अभी नहीं होगी, जुलाई के बाद ही। आप मानिए दोस्तों कि जुलाई के बाद ही इसकी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में कुछ न कुछ डिसीजन लेने की संभावना होगी। जुलाई से पहले किसी भी प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे पहले जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी हो रहा है। तो जुलाई तक का आप मान लीजिए दोस्तों इसका एग्ज़ाम की किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने वाली। और आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए और इसी के साथ साथ राजस्थान SI की हिंदी से संबंधित अध्ययन के लिए अगर आप सभी चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको हिंदी से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तरी एवं ग्रामर की जो जानकारियां हैं वो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद।